एक्चुअली क्या होता है कि अपने लाइफ को इजी और सिंपल बनाना ही जो है वो लाइफ स्किल्स कहलाता है। तो अपने लाइफ को इजी और सिंपल कैसे बनाएंगे, मतलब एकदम साधारण लाइफ स्किल्स है। ठीक है, इसको ऐसे देखते हैं, डेफिनेशन इसका क्या है। लाइफ स्किल्स आर एबिलिटीज फॉर अडेप्टिव एंड पॉजिटिव बिहेवियर दैट एनेबल ह्यूमंस टू डील इफेक्टिवली विद द डिमांड्स एंड चैलेंजेस ऑफ लाइफ। क्या है कि लाइफ में बहुत डिमांड्स हैं, बहुत चैलेंजेस आते हैं, तो उसको इफेक्टिवली कैसे डील करना है वो लाइफ स्किल्स हमको सिखाता है ना। पॉजिटिव बिहेवियर के साथ, अडेप्टिव और पॉजिटिव बिहेवियर के साथ जो है हमको अपने वो जो हमारे डिमांड्स हैं लाइफ के और जो चैलेंजेस हैं उसको डील करना है इफेक्टिवली। अपना अप्रोच को पॉजिटिव रखना है और अपनी समस्याओं को या अपने जो आसपास जो भी घटनाएं घट रही हैं उसको सही तरीके से डील करना है हमको। वही है लाइफ स्किल्स। सब लोग करते हैं ये चीज। जीवन की जीवन जीने का कौशल, जीवन कौशल, ठीक है, यही है लाइफ स्किल्स। ठीक है, बस इतना ही। इसको अब नेक्स्ट करते हैं। WHO ने क्या दिया है डेफिनेशन, WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। लाइफ skills are the abilities for adaptive and positive behavior that enable individuals to deal effectively with the demands and challenges of everyday life। यही चीज है जो हम लोग पहले बात किए, वही चीज है। उसको थोड़ा सा दूसरे शब्दों में लिख दिया है, थोड़ा सा वर्ड्स का इधर उधर है, बात वही है। लाइफ स्किल्स क्या होता है, क्या होता है लाइफ स्किल्स? लाइफ स्किल्स होता है डिसीजन मेकिंग स्किल्स, क्रिएटिव थिंकिंग, क्रिटिकल थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, negotiation skills, interpersonal relationship, सेल्फ अवेयरनेस, एम्पैथी, इफेक्टिव कम्युनिकेशन, ये सब लाइफ स्किल्स हैं। इसके अलावा भी हैं लाइफ स्किल्स। जीवन कौशल जो है उसको हम लोग ऐसे तीन भाग में डिवाइड कर सकते हैं, थिंकिंग स्किल्स, सोशल स्किल्स और निगोशिएशन स्किल्स के रूप में। ठीक है, तो थिंकिंग स्किल्स, सोशल स्किल्स और निगोशिएशन स्किल्स, है ना, तीन पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं हम लोग लाइफ स्किल्स को। थिंकिंग स्किल्स में क्या आ रहा है? सेल्फ अवेयरनेस और सेल्फ एनालिसिस आ रहा है, प्रॉब्लम सॉल्विंग, डिसीजन मेकिंग, क्रिटिकल थिंकिंग, क्रिएटिव थिंकिंग, प्लानिंग एंड गोल सेटिंग आ रहा है थिंकिंग स्किल्स में। सोशल स्किल्स में क्या आ रहा है? इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स, कम्युनिकेशन आ रहा है, कम्युनिकेटिंग इफेक्टिवली, कोऑपरेशन एंड टीम वर्क, एम्पैथी बिल्डिंग, ये आ रहा है सोशल स्किल्स में। निगोशिएशन स्किल्स में क्या आ रहा है? मैनेजिंग फीलिंग्स, इमोशंस, मतलब इमोशन और फीलिंग को मैनेज करना, रेसिस्टिंग पीयर फैमिली प्रेशर, है ना, अपने फैमिली का जो प्रेशर है या साथियों का प्रेशर है उसको कैसे मतलब हैंडल करना है, कंसेंसस बिल्डिंग, है ना, हम सहमति बनाना, एडवोकेसी स्किल्स, है ना, एडवोकेसी स्किल्स। एडवोकेसी मतलब क्या होता है? यस प्रभात, सर, एडवोकेसी स्किल्स को क्या बोलेंगे हिंदी में यहाँ पे? वकालत करना सर, वकालत। एडवोकेसी स्किल्स जो है वो मतलब डिबेट सर, जैसे डिबेट करते हैं हम लोग तो उसका एक स्किल होता है आर्गुमेंट्स, अपना हाँ, बात, आर्गुमेंट्स, अपना आर्गुमेंट्स, बात को डिबेट, रखने का, सही करने का। अपने बात को रखना। हाँ हाँ, हाँ हाँ, अपने बात को रखना। हाँ, हिमायत करना नहीं बोलता, हिमायत करना, बहुत कुछ वर्ड्स है, वो है एडवोकेसी स्किल्स। इसको हम लोग समझेंगे डिटेल में ऐसे। पहले हम लोग देखते हैं सेल्फ अवेयरनेस क्या होता है। सेल्फ अवेयरनेस हम लोग उस दिन भी बात किए थे सेल्फ अवेयरनेस का। कोई बताइए क्या है सेल्फ अवेयरनेस, मतलब सिंपल भाषा में सेल्फ अवेयरनेस क्या है, एकदम सिंपल लैंग्वेज में। बट सेल्फ अवेयरनेस, अवेयरनेस मतलब जागरूकता, अपने बारे में मतलब पता होना चाहिए लोगों को। यही बात कर रहे थे उस दिन। मुझे अपने बारे में पता होना चाहिए कि मैं क्या हूँ, मेरा पर्सनैलिटी कैसा है, मेरा कैरेक्टर कैसा है, मेरा थॉट कैसा है, मेरा बिलीफ कैसा है, मोटिवेशन किस चीज से मिलता है, इमोशन कैसा है, स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है। ये है ना सेल्फ अवेयरनेस, मतलब अपने बारे में हम कितना जानते हैं, स्वयं के बारे में। सेल्फ अवेयरनेस, स्वयं की जागरूकता, आत्म जागरूकता, सेल्फ अवेयरनेस, है ना। अच्छा, ओम प्रकाश के बारे में बताइए। ओम प्रकाश कैसा लड़का है, क्या है, कैसा पर्सनालिटी है, कैसा सोचता है, क्या स्ट्रेंथ है उसका, वीकनेस क्या है, बताइए तो। अच्छा, एक एक करके पूछते हैं। ओम प्रकाश का स्ट्रेंथ क्या है? जैसे जैसे पढ़ने के ही बारे में, अगर हम अ, मतलब मेरा कैपेसिटी, अगर वो प्रैक्टिस अगर हम करें तो 12 घंटे 15 घंटे भी हम पढ़ सकते हैं। मतलब कैपेसिटी बढ़ाने पर डिपेंड करता है कि हम जैसा चाहेंगे वैसा हम कर सकते हैं। और थिंकिंग कैसा रख रहे हैं, हम्म
वो इस पर डिपेंड करता है स्ट्रेंथ। अच्छा, आपका इमोशन कैसा है, मतलब इमोशन बहुत कितने अच्छा है सर। मतलब किस किसी तरह पे के इमोशन? किसी पे दिल आ गया तो उसको मतलब अगर कुछ मदद चाहिए तो करते हैं, लेकिन जब अगर किसी पे नहीं आता है तो वो कितना भी बोले उसका नहीं, उसको मदद नहीं करते। अच्छा, ठीक है। इसी का आपका स्ट्रेंथ क्या है? सर वो तो मुझ पर ही डिपेंड करता है, मतलब कि सर कोई भी काम कितना देर तक कर सकते हैं या नहीं, मतलब कितने कोई भी काम में कितनी समय ये तो लगता है बढ़िया से इस बोला। वक्त की। तो सर वही है और क्या। स्ट्रेंथ होता है ताकत, अंदर क्या ताकत है। प्रभात वही बोलेगा। प्रभात बोलिए, क्या आपका स्ट्रेंथ क्या है? सर कॉन्फिडेंट और सर कॉन्फिडेंस हार्ड एंड और कॉन्फिडेंस है, हार्ड लेबर सर, और सर लर्निंग सही है, कैपेबिलिटी, लर्निंग कैपेबिलिटी सर, लर्निंग ऐसा कुछ कैपेबिलिटी। सीखने का इच्छा। बिल्कुल, ये स्ट्रेंथ है बिल्कुल। पर्सनालिटी कैसा है? प्रभात गुड का लुकिंग पर्सनालिटी सर, कैसा है? सर गुड हैंडसम लुकिंग है। गुड लोग लुकिंग। लोग आपके, अच्छा वाह, चलिए बहुत बढ़िया। और थॉट्स कैसे आते हैं प्रभात के दिमाग में? पॉजिटिव सर, ऑलवेज पॉजिटिव थॉट्स। ऑलवेज पॉजिटिव थॉट्स आते हैं, हाई थिंकिंग। तो सेल्फ अवेयरनेस क्या है? सेल्फ अवेयरनेस इज हैविंग ए वर्क क्लियर करते हैं तो ऑफ योर पर्सनालिटी, हमेशा इंक्लूड, पॉजिटिव ठीक है। के बारे में सोचते हैं, उसके बारे में। चलिए ठीक है। Self awareness is having a clear perception of your personality, including strengths, weakness, thoughts, beliefs, emotions, and motivation. तो सेल्फ अवेयरनेस क्या है कि क्लियर परसेप्शन होना चाहिए आपको अपनी पर्सनालिटी के बारे, मतलब अपने बारे में आपको क्लियर सब कुछ पता होना चाहिए। हाँ, मतलब आप पर्सनालिटी कैसी है, स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है, थॉट्स कैसे आते हैं, बिलीव्स क्या है, मोटिवेशन किस चीज से मिलता है, और इमोशन किस प्रकार का है आपके अंदर। ये है सेल्फ अवेयरनेस, मतलब मेरे बारे में मुझे सब कुछ पता होना चाहिए। हाँ, एक और चीज है कि सेल्फ अवेयरनेस अलाउज यू टू अंडरस्टैंड अदर पीपल, हाउ दे परसीव यू, योर एटीट्यूड एंड योर रिस्पॉन्सेज टू देम इन द मोमेंट। है ना, मतलब सेल्फ अवेयरनेस वो भी है कि सामने वाला इंसान आपके बारे में क्या सोचता है, वो आपको पता होना चाहिए। आपको किस तरह से देखता है, आपके बारे में क्या सोच रहा है, वो भी आपको पता होना चाहिए। है ना, ठीक है। ये बताइए प्रभात, अभी हम लोग बात कर रहे थे ना उसका, तो ये प्रभात को तो ये भी पता होगा कि सामने वाला प्रभात के बारे में क्या सोचता है, मतलब लोग प्रभात के बारे में क्या सोचते हैं। हाँ सर, वो तो सामने वाले से कम्युनिकेट करते टाइम पता तो चलता ही है कि अगला आदमी इंप्रेसिव है या उसको कैसा लग रहा है मेरे बारे में, बिल्कुल। कैसा सोच रहा है। अच्छा अच्छा, एक चीज बताइए, मतलब कोई तो होगा इस दुनिया में जो कि आपको बहुत बुरा इंसान समझता होगा। बिल्कुल बिल्कुल, मतलब मुझे भी पता है कि, मतलब मुझे भी पता है कि कौन मेरे बारे में खराब सोचता है, कौन मेरे बारे में अच्छा सोचता है। मतलब उस दिन भी Yes. हम जो एग्जांपल दे रहे थे वही एवेंजर्स वाला, मतलब हम किसके लाइफ के लिए में थॉर हैं और किसके लाइफ में थानोस हैं, हमको पता होना चाहिए। मतलब किसके लाइफ में हम Yes. सुपर हीरो हैं, किसके लाइफ में हम सुपर विलन हैं, ये हमको हमको पता है। पर्सनली मुझे पता है मैं किसके लाइफ में बहुत बड़ा विलन हूँ, वो भी पता है। मतलब with better self awareness we can improve our relationships and reach our goals more effectively, so that we can live the life we desire. Self awareness leads to better self assessment and finally to greater self confidence. है ना, सेल्फ अवेयरनेस से क्या होता है कि हम अपने आप को एसेस कर सकते हैं बेहतर तरीके से, और बहुत सेल्फ कॉन्फिडेंस आ सकता है हमारे अंदर, बेहतरीन टाइप से सेल्फ कॉन्फिडेंस हमारे अंदर आ सकता है अगर सेल्फ अवेयरनेस हमारे अंदर है तो। सेल्फ अवेयरनेस इंसान के अंदर होना ही चाहिए, सेल्फ असेसमेंट आदमी को करना ही चाहिए, तभी सेल्फ कॉन्फिडेंस आता है। Self awareness is developed through practice in focusing your attention on the details of your personality and behavior in the moment. A mindfulness practice is the foundation of self awareness. क्या बोलता है कि सेल्फ अवेयरनेस जो है वो प्रैक्टिस के थ्रू डेवलप किया जा सकता है ना। कैसे, मतलब हमको थोड़ा अपने थॉट प्रोसेस को चेंज करना होगा, थोड़ा अपना पर्सनालिटी को इंप्रूव करना होगा, थोड़ा, मतलब सबसे मेन चीज यहाँ थॉट प्रोसेस है। अपनी सोच को थोड़ा मजबूत करना पड़ेगा, हमको अपने विचारों को थोड़ा ब्रॉड करना पड़ेगा, है ना, ताकि हमको पता चले कि हम कैसे हैं, क्या बुराई है हमें, क्या अच्छाई है हमें। है ना, हमको पता होना चाहिए कि हमें ये बुराई है। रावण को पता था कि वो बुरा है ना। रावण अपने आप को अच्छा नहीं समझता था, उसको पता था कि वो बुरा ही है। तो हमको भी पता चलना चाहिए कि हम बुरे हैं, तो भाई इस चीज में हम बुरे ही हैं।
कोशिश करेंगे, अगर जरूरत होगा अपने आप को अच्छा करने का तो करेंगे, मतलब उस पार्ट में, उस सेगमेंट में अपने आप को अगर अच्छा करने की जरूरत हो तो करेंगे। अगर वो मतलब जैसे थे वैसे ही ठीक ठाक है तो फिर वैसे ही रहेंगे। सेल्फ अवेयरनेस, ये बहुत अच्छा टॉपिक है, मतलब बहुत मस्त मजेदार टॉपिक है, लेकिन हम लोग के पास टाइम ही नहीं रहता है, हम लोग को जल्दी जल्दी शॉर्ट शॉर्ट में पार करना पड़ता है। डेनियल गोलमैन एक थे बहुत बड़े आपके शिक्षाविद, बहुत बड़े विद्वान। वो क्या कहते हैं, सेल्फ अवेयरनेस मींस हैविंग अ डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ वंस इमोशंस, हाउ देयर फीलिंग्स अफेक्ट देम, अदर पीपल एंड देयर जॉब परफॉर्मेंस। ये ठीक है, ये प्रोफेशनल वे में जा रहे हैं ये डेनियल गोलमैन। इनका क्या करना है, इनका क्या कहना है कि सेल्फ अवेयरनेस क्या होता है, हैविंग अ डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ वंस इमोशंस, मतलब अपने इमोशन के बारे में बहुत डीप अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, बहुत अच्छी तरह तरीके से हमको अपना इमोशन के बारे में पता होना चाहिए। हाउ देयर फीलिंग्स अफेक्ट देम, हमारा जो फीलिंग है वो हमको कैसे अफेक्ट करता है, हमको कैसे अफेक्ट करता है, दूसरों को कैसे अफेक्ट करता है, और मेरे जॉब परफॉर्मेंस को कैसे अफेक्ट करता है। यही है सेल्फ अवेयरनेस। ये प्रोफेशनल वे में अगर हम देखें तो ये डेफिनेशन है। पीपल विथ हाई स्किल लेवल ऑफ सेल्फ अवेयरनेस, जो हाई स्किल लेवल के जो सेल्फ अवेयरनेस जिन लोगों के पास होता है, वो क्या करते हैं, इंटरेक्ट इजिली विथ टीम मेंबर्स एंड क्लाइंट्स हु आर डिमांडिंग। देखिए हम लोग जो बात करेंगे ना, इस तरह की जो हम लोग बात करते हैं, वो प्रोफेशनल वाली बात करते हैं हम लोग। मतलब जैसे ये देखिए, सिर्फ मतलब हम वो नॉर्मल और डे टू डे लाइफ वाला बात हम लोग थोड़ा सा करेंगे, लेकिन जो डिस्क्राइब जो हम लोग करेंगे तो प्रोफेशनल वे में हम लोग बात करेंगे। जैसे ये देखिए यहाँ पे क्या बोल रहे हैं हम लोग कि इंटरेक्ट इजिली, जिनका सेल्फ अवेयरनेस लेवल जो है वो बहुत हाई होता है, वो क्या करते हैं, interact they can interact easily with team members and clients who are demanding, अपने टीम मेंबर और अपने क्लाइंट्स के साथ इजीली इंटरेक्ट कर लेते हैं। मेक डिसीजंस इन ए काम स्टेट ऑफ माइंड, हाँ वो बहुत अच्छे डिसीजन मेकर होते हैं, बहुत शांत दिमाग से अपना डिसीजन लेते हैं वो। एक्यूरेटली एसेस देमसेल्व्स एंड एग्जिबिट ओपननेस, वो अपने आप को एसेस करते हैं, अपना अवलोकन करते हैं, अपना मतलब क्या बोलते हैं, मूल्यांकन करते हैं, अवलोकन करते हैं अपने आप को, अपने असेसमेंट करते हैं अपना, और ओपननेस को एग्जिबिट करते हैं। हाँ मतलब वो अपने बहुत क्लोज नहीं होते हैं, अपने आप को बहुत बंधा हुआ नहीं रखते हैं, वो अपने आप को खुला हुआ रखते हैं। दे आर क्वाइटली सेल्फ कॉन्फिडेंट, जैसे हम लोग लास्ट स्लाइड में देखे थे कि सेल्फ अवेयरनेस से क्या होता है, सेल्फ असेसमेंट के बाद क्या है, सेल्फ कॉन्फिडेंस। तो अगर हम अच्छे सेल्फ अवेयरनेस, मतलब हमारे अंदर सेल्फ अवेयरनेस है, हम हाई लेवल के मतलब अपना सेल्फ अवेयरनेस को, मतलब हाई लेवल का सेल्फ अवेयरनेस है हमारे अंदर, तो हम सेल्फ कॉन्फिडेंस भी है हमारे अंदर, हम सेल्फ कॉन्फिडेंट हो जाएंगे। एक्यूरेटली एसेस पीपल एंड सिचुएशंस, हम क्या करेंगे, एक्यूरेटली लोगों को और सिचुएशंस को एसेस कर पाएंगे। इंपॉर्टेंस ऑफ सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ अवेयरनेस का क्या इंपॉर्टेंस है, क्यों इंपॉर्टेंट है सेल्फ अवेयरनेस। Developing self-awareness is important for better relationships and for a more fulfilling life, both in the workplace and at home. सेल्फ अवेयरनेस को हम डेवलप करते हैं, अगर इंप्रूव करते हैं तो क्या होता है, तो हमारे रिलेशनशिप के लिए, मतलब रिलेशनशिप को सर, बेटर करने के लिए इम्पोर्टेंट। चेंज हाँ स्लाइड नहीं दिख नहीं दिख रहा है भी। इंपॉर्टेंस ऑफ सेल्फ अवेयरनेस, इंपॉर्टेंस इसलिए है क्यों, फॉर डेवलपिंग सेल्फ अवेयरनेस इज इंपॉर्टेंट फॉर बेटर रिलेशनशिप्स and for a more fulfilling life both in the workplace and at home। समझे क्या बोल रहा है कि बेटर रिलेशनशिप और मोर फुलफिलिंग लाइफ के लिए जो है सेल्फ अवेयरनेस जरूरी है, आपके वर्क प्लेस में भी और आपके घर में भी। वर्क प्लेस में क्या होता है कि आपका लोगों के साथ अच्छा संबंध है, आपका आप अपने स्ट्रेंथ को जानते हैं, अपने वीकनेस को जानते हैं, अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर लेते हैं, डिसीजन मेकर है अच्छे आप, तो वर्क प्लेस में आप मतलब तरक्की करेंगे ही। घर में भी वही होगा, घर में भी अगर आप अपना स्ट्रेंथ वीकनेस और अपना डिसीजन मेकिंग और अपना इमोशंस पर्सनैलिटी को जानते हैं तो घर में भी काम आएगा आपके, घर में भी आप बहुत लवेबल पर्सन बनेंगे,
लोग आपको एडमायर करेंगे, है ना। Having self-awareness allows you to see where your thoughts and emotions are taking you. As you develop your self-awareness, you are able to make changes in the thoughts and interpretations you make in your mind. Changing the interpretations in your mind allows you to change your emotions. वही चीज जो हम लोग बार बार बात कर रहे हैं। देखिए पढ़ के बताइए तो क्या लिखा हुआ, क्या दिख रहा है आप लोगों को, पढ़िए तो कोई। देखिए सेल्फ अवेयरनेस क्या हुआ कि अपने बारे में हमको पता होना चाहिए, अपनी पर्सनालिटी के बारे में, अपने स्ट्रेंथ वीकनेस, अपना थॉट, अपना इमोशन, अपना मोटिवेशन सब पता होना चाहिए। सेल्फ एनालिसिस क्या है? अपने आप को एनालाइज करना, वो तो अवेयरनेस है कि मतलब अपने आप को हम कितना जानते हैं। मूल्यांकन करना सर, मूल्यांकन करना, विश्लेषण करना बोलता है इसको, विश्लेषण। मूल्यांकन तो हो गया इवेल्युएट करना, सेल्फ इवेल्युएशन हो गया मूल्यांकन, सेल्फ एनालिसिस हो गया अपना विश्लेषण करना। जैसे कि अपना एनालिसिस किए हैं कि भाई जैसे कि उस टाइम में हम लोग बात कर रहे थे कि वीकनेस क्या है ना, हमको किस चीज से डर लगता है, मेरा अगर थॉट बुरा, अगर हम किसी के लाइफ में बुरे हैं तो क्यों बुरे हैं, हाँ हमको अच्छा बनना चाहिए। तो वो सेल्फ एनालिसिस है, उसमें क्या होगा कि हमको अपने बारे में पता भी चल रहा है और हम अपने आप को ठीक ठाक भी कर रहे हैं, अपने आप को रिपेयर कर रहे हैं, अपना पर्सनालिटी को, है ना, अपना पर्सनालिटी को समझ रहे हैं और अपने आप को ठीक कर रहे हैं। हाँ, अगर आवश्यकता है तो ठीक करेंगे, बिना आवश्यकता के नहीं ठीक करेंगे हम। अगर मतलब अपने पर्सनालिटी में थोड़ा बहुत चेंज लाके हम और बेहतर बन सकते हैं, बेहतर व्यक्ति बन सकते हैं, तो फिर हम अपने आप को ठीक करेंगे। लेकिन अगर कोई फर्क नहीं पड़ेगा तो फिर क्या जरूरत है, फिर हम जैसे हैं वैसे ठीक है। ये क्या है? सेल्फ एनालिसिस इज द एप्लीकेशन ऑफ साइको एनालिटिक टेक्निक्स। तो सेल्फ एनालिसिस क्या होता है? सेल्फ एनालिसिस डिफाइंड एज एन इवैल्यूएशन ऑफ वंस ओन थॉट्स एंड बिहेवियर्स। मतलब इवैल्यूएशन करना है मेरे अपने थॉट्स और मेरे अपने बिहेवियर का। प्रभात ठीक बोल रहे थे आप, मूल्यांकन मतलब अपना मूल्यांकन करना है और अपना जो है अगर हमें कोई कमी है, अगर कुछ प्रॉब्लम है तो उसको हमको ठीक करना है, वो सेल्फ एनालिसिस है। ये भी वही है कि अपने पर्सनालिटी को, अपने मेरे खुद के पर्सनालिटी के बारे में हमको पता होना चाहिए, कैसे हैं, कितने बुरे हैं, कितने अच्छे हैं, ये हमको पता होना चाहिए, ये हमको एनालिसिस करना चाहिए। ये भी मतलब लाइफ स्किल्स का ही एक पार्ट है सेल्फ एनालिसिस। सेल्फ एनालिसिस का दो टूल होता है, एक स्वॉट एनालिसिस, एक जौहरी विंडो। स्वॉट एनालिसिस क्या होता है? स्वॉट एनालिसिस पढ़े होंगे आप लोग, कोई पढ़ा है स्वॉट एनालिसिस? SWOT, ये हम लोग एमबीए में पढ़े थे, मतलब एमबीए बीबीए हर जगह होता है ये सब चीज। स्वॉट का मतलब होता है SWOT, S फॉर स्ट्रेंथ, W फॉर वीकनेस, O फॉर अपॉर्चुनिटी, T फॉर थ्रेट। ठीक है, मतलब हो गया आपका आपकी शक्तियां, आपकी कमजोरियां, आपके अवसर और आपके मतलब आप क्या संकट का सामना कर सकते हैं, थ्रेट। SWOT, स्वॉट। ठीक है, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी और थ्रेट। ठीक है, चलिए मिलते हैं फिर मंडे को।